जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह से रिलेटेड लगभग 50 MCQ बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो मुझे बाहर जाना है, इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे दिए गए रेखा खींचिए, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अर्थात किसी पद उपवाक्य में अधिक विशेषता दिखाने के लिए अंडरलाइन, ठीक है, नीचे एक रेखा खींचते उसको अंडरलाइन कहते हैं। उस रेखा को, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेख चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह। आंसर बी, अधोरेख चिन्ह कहा जाता है। थर्ड है, दो समानार्थी शब्दों को पूर्ण उक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्टक। तो दो समानार्थी शब्दों के, ठीक है, पूर्ण उक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 3 का सी, योजक चिन्ह। 4 है, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? योजक विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? आंसर बी, अर्ध विराम चिन्ह। 5 है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है कहाँ पे? तुलनात्मक सूचक में, लाघव चिन्ह में, संयोजक चिन्ह में, विराम चिन्ह में। तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है कहाँ पे होता है? आंसर बी, तुलनात्मक सूचक में। 6 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देखता बनने के लिए, ठीक है। 6 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। बी, यह बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, यह दूर से बहुत दूर आ रहा है। थर्ड है, सुनो सुनो तय गा रही है। डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो क्या इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में? आंसर जो होगा वह ठीक है, सी होगा। सुनो सुनो, ठीक है, तय गा रही है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। 7, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह में, तुलनात्मक सूचक में, लाघव चिन्ह में, संयोजक चिन्ह में। तो विराम चिन्ह प्रयुक्त कहाँ पे किया जाता है? संयोजक चिन्ह की जगह पे। 8 है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों? ठीक है, योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, ठीक, उदाहरण चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। आंसर डी, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह। 9, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लोभ, लाघव, रेखांकन, विवरण। तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये ध्यान रखेंगे। आंसर डी, विवरण चिन्ह। 10 है, किसी अक्षर या शब्द का विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या शब्द का विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इखारा उदाहरण, दोहरा उदाहरण, विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, ठीक है। तो किसी अक्षर या शब्द का विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए, एक हरा उदाहरण। 11, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये ऑप्शन सही है। 12 है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? सेम क्वेश्चन है। 13 है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह के बारे में आपसे पूछ रहा है।
तो निर्देशक चिन्ह डी, ठीक है, ये निर्देशक चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, किसी को एग्जाम में ऐसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। निम्न में से कौन से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है, आंसर सी उपदेशक चिन्ह। चूंकि अभी हमने निर्देशक चिन्ह का इसको कहते हैं, ठीक है, उसके बाद उपदेशक चिन्ह, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के, ठीक है, तार अर्थात तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 15 क्वेश्चन कहता है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर डी पूर्ण विराम चिन्ह। 16 निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आंसर 16 का सी, ठीक है, ये अल्प विराम चिन्ह। 17 है ट्रिपल प्लस रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोभ सूचक चिन्ह है, स्थान सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक चिन्ह है, टिक्का सूचक चिन्ह। अर्थात हम लोग जब भी कोई करते तो ऐसे से लास्ट में प्लस लगा देते हैं ना, किसी भी शब्द में जब इंड होता है, तो यह है समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। 18 है दो समानार्थी शब्दों के पूर्ण उक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो समानार्थी शब्दों के बीच में, ठीक है, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। तो वहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे माता पिता, माता पिता। 19 निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम चिन्ह को आपको पहचानना है, ठीक है, आंसर ये होगा, यहाँ पे एक पूर्ण विराम चिन्ह का साइन है। 20 ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है, दिए गए वाक्य में उचित चिन्ह लगाना है, आंसर ये। 21 हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही चयन करना है रिक्त स्थान पर। कौन सा चिन्ह होगा यहाँ पे? हे भगवान मेरी रक्षा करो, विषयाम आदि बोधक चिन्ह, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विषयामदि बोधक चिन्ह। 22 अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह, दोहरा अवतरण, विषयामदि बोधक, प्रश्नवाचक। आंसर 22 का सी विषयामदि बोधक चिन्ह। 23 निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? आंसर सी। 24 नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ठीक है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ? ऑप्शन सी उदाहरण चिन्ह। 20 जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। अर्थात जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर डी पूर्ण विराम चिन्ह। 26 निम्नलिखित चिन्हों में से, ठीक है, विराम चिन्ह को पहचानिए। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह को पहचानना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे विराम चिन्ह ये कहलाता है, ठीक है, ऐसे खड़ी पर ये विराम चिन्ह कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 27 उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, ठीक है। बी कहता है जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो। सी है जब कोई किसी के कथन को ज्यों का त्यों उदित किया जाए। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ पे किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किस जगह पे होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आंसर सी जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उदित किया जाता है। 18 है 28 हंस पद किस विराम का, ठीक है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ध्यान रखेंगे,
हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अल्प विराम का, त्रुटि विराम का, लोप विराम का, पूर्ण विराम का। तो हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ठीक है, हंस पद किसका नाम है? आंसर बी, त्रुटि विराम का दूसरा नाम है। ठीक है, हंस पद भी कहा जाता है और त्रुटि विराम चिन्ह कहा जाता है। 29 विराम दी चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे कौन सा वाक्य आपको चिन्ह है? विराम चिन्ह किसमें होना चाहिए और किसमें नहीं होना चाहिए, इस नज़र से, इस दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आंसर सी। ठीक है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? 13 जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम, अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किया जाता है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, विषयामति बोधक, संक्षेप, कोष्ठक। जहाँ पूर्ण विराम के अपेक्षा कम, अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े, वहाँ पे किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 31 हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, विवरण, विषयामति बोधक, अर्धविराम चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चिन्ह होगा? आंसर सी, विषयामति बोधक चिन्ह। 33 मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। तो मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगना चाहिए या होगा? आंसर सी, पूर्ण विराम चिन्ह होगा। ठीक है, ये 32 क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 32 नंबर होगा ऊपर में। ठीक है, 32। तो आज मोहन जो है से घूमने जाएगा। 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन से विराम भेद उसके चिन्ह के नहीं है? ठीक है, सुम्मिलित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विराम भेद उसके चिन्ह को सुम्मिलित नहीं करता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। कौन से विराम चिन्ह का नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते। आंसर 33 का सी। ठीक है, योजक चिन्ह। 30 काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद का उपयोग कब होता है? वाक्य के बीच में विराम लेने पर, बार बार एक ही बात के लिए, शोक प्रकट करने पर, छूटे हुए अंश के लिए। तो काक पद का उपयोग कब होता है? तो आंसर डी। ठीक है, डी, छूटे हुए अंश के लिए। मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विषयामति बोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, अल्प विराम। मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यों तथा, ठीक है, वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए, विषयामति बोधक। 30 ठीक है, 34 कहता है जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है। ठीक है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस वाक्य या उस स्थान पर कौन से विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? ठीक है, अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंस पद विराम चिन्ह। तो जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द छूट जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण हो जाती है। आंसर डी, हंस पद का प्रयोग किया जाता है। 37 सुम्मिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, एक साइड विराम चिन्ह दिया हुआ है और दूसरे साइड नाम दिया हुआ है और उसका साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर जो कूट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कूट में। आंसर बी बिल्कुल मेरा सही है। ठीक है, अब देख लीजिए कहाँ पे विराम चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह है, उसका विषयामति बोधक चिन्ह, ऐसे आपको मैच करना है। तो मिलान करने के लिए आपको सीखने से पहले चिन्हों पर विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 38 कहता है इनमें से अर्ध विराम सूचक चिन्ह है। अर्ध विराम सूचक चिन्ह कौन सा माना जाता है? आंसर बी, ये। ठीक है, बी जो है तो यह अर्ध विराम चिन्ह है।
39 किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, इसी को पढ़ करके मैं बता दे रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। शी, आप कानपुर से कब आएंगे? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए। तो किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति पाई जाती है? तो किस एथी में पाई जाती है? ऑप्शन ए सूर्यकांत में, ठीक है। 40 इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बहुत अच्छा होगा। इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? आंसर ए, ठीक है। 41 अर्धविराम चिन्ह का, ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह है, ये ध्यान रखेंगे, अर्धविराम का चिन्ह है। कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्धविराम चिन्ह है। आंसर बी, ठीक है। 42 का तो वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त किया जाता है अल्प विराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, इनमें से कोई। तो अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो क्षण भर रुकने के लिए, ठीक है, अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। 43 और उससे पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और से पहले पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, प्रश्नवाचक का, ये सभी। और से पहले जो होता है ऑप्शन डी, ये सभी चिन्हों का प्रयोग नहीं था, न पूर्ण विराम का, न अल्प विराम का, न प्रश्नवाचक का, ये सभी चिन्हों का। विषम बोधक चिन्ह है। विषम बोधक चिन्ह क्या है? ठीक है, देख लीजिए विषम बोधक चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन डी जो है विषम बोधक, जैसे हम लोग कर्ता कारक कर्म कारक में पढ़ते हैं ना, ठीक है, कारक में, तो वहाँ पे हे राम कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे विषम बोधक चिन्हों का प्रयोग करें। हे राम मैं मर गया हूँ, ऐसे बहुत सारे वाक्य क्या करते हैं हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये साइन का प्रयोग, ये सिंबल का प्रयोग करते हैं, सिंबल का। 45 अर्धविराम चिन्ह का रूप है। अर्धविराम चिन्ह का रूप है। सेकेंड रूप क्या है? अर्धविराम चिन्ह, एक विराम चिन्ह होता है और एक होता है अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। आंसर सी जो है यह अर्धविराम चिन्ह का मेरा साइन है। 40 कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है? योजना विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह। कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है? ठीक है, कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या कहलाता है? आंसर बी, अर्ध विराम चिन्ह कहलाता है। 47 सारणी 1 से सारणी 2 को सही मिलान कीजिए। कुट सही विकल्प है। सारणी 1 सारणी 2, अल्प विराम, कोष्टक, संक्षेप सूचक, योजक। तो यहाँ पे दिया हुआ सारणी 1 को सारणी 2 से मैच करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर डी, डी जो है ये बिल्कुल मेरा सही। 48 त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? त्रुटि पूरक शब्द के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? आंसर डी, ठीक है। इसको हम लोग त्रुटि के लिए दिखाते हैं, जैसे कोई शब्द लिखे और वहाँ नहीं, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, साइन दे देते हैं। 49 निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा, आंसर सी, ठीक है। ये योजक चिन्ह है, जैसे हम लोग लिखते हैं अमीर, ठीक है, अमीर गरीब, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग बीच में जो लगता है उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामदिश चिन्ह का दृष्टि से शुद्ध है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य की दुर्बल बनाता है। बी है क्रोध चाहे जैसा भी मनुष्य को दुर्बल बनता है। सी क्रोध चाहे जैसा भी मनुष्य को ही दुर्बल बनता है। सी है एक ही ऑप्शन है, लेकिन साइन यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये ध्यान रखेंगे। आंसर सी, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।